जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको आरआरसी ग्रुप डी की मुंबई सेंट्रल रेलवे की एक्सपेक्टेड कट-ऑफ बताने वाले हैं। ये कट-ऑफ जिन फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं, हमने उन सभी फैक्टर्स पर एनालिसिस किया और ग्रुप डी की 2018 की वैकेंसी से कंपैरिजन करके इस बार किस तरीके से कंपटीशन 2018 से अलग है और कितना कम है, हम आपको विथ प्रूफ दिखाने वाले। हम इसलिए आपको बता दें क्योंकि आप समझ लीजिए ये वो जोन्स हैं, जो 2-3 जोन्स ऐसे हैं जिसमें पर सीट कैंडिडेट, जिसमें जो पर सीट कंपटीशन है वो 100 बच्चों से भी कम है। आप समझ लीजिए ये उस जोन में आ रहा है इस बार मुंबई सेंट्रल रेलवे। पिछली बार भी इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई थी और इस बार तो कंपटीशन और भी कम है, ना के बराबर आप समझ सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और सारे भी फैक्टर्स हैं जिससे यहाँ पे कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और कट ऑफ कितना जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हम विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस के बाद हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है, इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। हम आपको वीडियो के एंड में इस जोन से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, जो ओरिजिनल रॉ मार्क्स के आधार पर हम आपको तैयार करेंगे कि आप अगर इतना रॉ मार्क्स गेन करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी स्थिति में एक बार एकदम आप समझ लीजिए कि श्योर हैं आप अपने सिलेक्शन को लेकर। अब हम बता दें कि 2018 में इसकी जो पदों की संख्या थी, इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, इसमें जो पर सीट कंपटीशन था, क्योंकि किसी भी आप समझ लीजिए जोन का कट ऑफ तैयार करते समय करंट में जो उसका एग्ज़ाम हुआ होता है और उसमें जितना कंपटीशन रहता है उस हिसाब से जिस प्रकार से परिस्थितियां बदलती हैं, इस सभी को मद्देनज़र रखते हुए कट ऑफ तैयार की जाती है। तो हमने उन विभिन्न फैक्टर्स पर काफ़ी विस्तृत में एनालिसिस किया, उसके बाद आपके लिए ये कट ऑफ तैयार किया है। तो हम अगर 2018 ग्रुप डी की बात करें तो इसमें जो पदों की संख्या थी वो 4,625 आप समझ सकते हैं। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब इस बार जो पदों की संख्या है उसकी तुलना में काफ़ी कम थी और उस बार जो फॉर्म अप्लाई हुआ काफ़ी ज़्यादा था। इस बार के फॉर्म अप्लाई से काफ़ी ज़्यादा था। उस बार फॉर्म अप्लाई 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और इस हिसाब से जो एक सीट पर कंपटीशन था वो लगभग 225 बच्चों का था, लगभग 225 बच्चों का था। ये रही 2018 की बात। अब इसमें जब कंपटीशन इतना हाई था क्योंकि प्रेजेंटी भी ठीक ठाक गई, एग्ज़ाम गैप ज़्यादा नहीं था जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर और भी ये सारी सिचुएशंस नहीं थी और बहुत सारे क्वालिटी बेस्ड बच्चे जो है कलेक्ट हो गए थे। तो इसलिए उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए जिस हिसाब से कंपटीशन इतना हाई था, फिर कट ऑफ कितनी गई आप इसको कम्युनिटी वाइज इस आप जो है चार्ट में देख सकते हैं। अनरिजर्व की अगर हम इसमें बात करें तो अनरिजर्व कम्युनिटी की, तो यहाँ जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी, 67 और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। आपको भी पता है कि उस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो कहीं कहीं 35 40 नंबर तक हुआ था। औसत जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिले थे वो 16 से 20 नंबर मिले थे। आप अगर इससे 16 से 20 नंबर आप अगर माइनस कर सकते हैं, कर लें अगर आप 67 नंबर से, तो आप खुद देख लीजिए कितना रॉ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो गया था। ये रही 2018 की बात जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हाई था। उसमें जो ओबीसी कैटेगरी थी उसकी जो कट ऑफ थी 63 मार्क्स 63 नंबर था। एससी की कट ऑफ 58 नंबर था और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वो 52 अर्थात 52 नंबर। तो ये रही कम्युनिटी वाइज। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ये जो भी कैटेगरीज थी उनकी जो कट ऑफ थी तो काफ़ी कम कट ऑफ थी। जहाँ पे किसी किसी जोन में 82 और 85 तक कट ऑफ देखने को मिली, वहाँ पे 67। और जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन उस बार जो हुआ था काफ़ी ज़्यादा हुआ था। इस बार के नॉर्मलाइजेशन में बदलाव हो चुका है और इस बार इतना औसत नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं बनेगा, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला। इसलिए इस बार बहुत अच्छा चांस है और कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। अब हम बात करते हैं 2018 की, जो हमारी आरआरसी ग्रुप डी इस एग्ज़ाम को इस जोन से कंडक्ट कराएगी, तो उसमें जो है पदों की संख्या कितनी है और कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और पर सीट इस हिसाब से कंपटीशन कितना बनता है। तो इसमें इस बार जो पदों की संख्या है वो 9,345, आप समझ लीजिए 9,500 पदों की संख्या, लगभग डबल। यहीं पे कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है और फॉर्म अप्लाई भी काफ़ी कम हुआ। उस बार जहाँ 12.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ, वहाँ इस बार लगभग 9 लाख के, 9 लाख से भी कम जो आरटीआई का हमारा रिप्लाई है उससे जो आया है, जो चीज़ें निकल कर सामने आई कि इसका जो फॉर्म अप्लाई है वो 9 लाख से भी कम हुआ। इस हिसाब से जो एक सीट पर कंपटीशन बनता है लगभग 95 बच्चों का। अब आप समझ सकते हैं कि 95, 2.5 गुना तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो जा रहा है, 2.5 से 3 गुना कंपटीशन फॉर्म अप्लाई के समय ही कम हो गया। जबकि नॉर्मलाइजेशन के इतना ज़्यादा मार्क्स मिलने के बाद 67 नंबर कट ऑफ गया था। इसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है और जो फैक्टर्स हैं इससे कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 95 और 2 जो है 25 में कितना अंतर होता है। तो इस आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपको ये बता दें, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने आपके लिए मुंबई जो हमारा वेस्टर्न रेलवे जोन है
उसके आधार पर हमने जो विभिन्न फैक्टर्स हैं उस पर हमने काफ़ी विस्तृत में एनालिसिस किया है। तो हम वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा करके उस पर और भी जो फैक्टर्स हैं आप उसको देख लीजिएगा। उस आधार पे हमने आपके लिए जो ये कट ऑफ तैयार की है हम आपको बता सकते हैं। फिर भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। इसमें फर्स्ट जो आपका है प्रेजेंटी में कमी। इस बार प्रेजेंटी में कमी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। कोविड सिचुएशन के चलते पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, ये बहुत अहम फैक्टर रहने वाला। इस बार प्रेजेंटी ये बहुत बड़ा मैटर करे, क्योंकि उस बार 68 से 72% के एटलीस्ट जो है प्रेजेंटी रही थी। तो इतना प्रेजेंटी और इतना ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, और इस बार आपने देखा एनटीपीसी के एग्जाम में ही 45 से 50% प्रेजेंटी रही, जबकि उसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। उसके बाद अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं क्लियर हुआ कि कब होगा। तो इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं प्रेजेंटी कितना रह सकती है। तो इसमें तो 40 से 45% एकदम श्योर है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और भी जो फैक्टर हैं कि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और एग्ज़ाम गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्ज़ाम गैप होता है उतना ज़्यादा बच्चे एब्सेंट होते हैं और उतना ज़्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। बच्चों की कंसिस्टेंसी टूटती जाती है और जिससे बच्चे जो है उनकी जो रेगुलरिटी है वो टूटती जाती है और बच्चों की संख्या कम होती जाती है। फॉर्म अप्लाई भी काफ़ी कम हुआ, क्योंकि पदों की संख्या जिस हिसाब से इस जोन में काफ़ी ज़्यादा है। और हम आपको बता दें जो 2-3 जोन ऐसे हैं जो काफ़ी सेफ है, हमने आपको बताया, जिसमें 100 बच्चे से भी कम है, उसमें मुंबई सेंट्रल रेलवे काफ़ी अहम है, काफ़ी प्रमुखता के साथ बना हुआ है। ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। हम आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन में भी हमने आपको बताया 16 से 20 मार्क्स लगभग जो है उस बार मिले थे। इस बार नॉर्मलाइजेशन के औसत मार्क्स में काफ़ी जो है कमी होगी, और इस बार का जो नियम है वो चेंज हो चुका है, इसलिए इस बार इतना मार्क्स नहीं मिलने वाला। इससे भी कंपटीशन कम होगा और जो है आपका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। और एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है क्वालिटी बेस्ड बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाना। हमने आपको बताया, इन सभी विषयों पर हमने विस्तृत में बताया, आपको चर्चा किया है, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम्युनिटी वाइज क्या रह सकती है। आप इसको समझ लीजिए, इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अनरिजर्व की 54 से 60। अगर आप 54 से 60 नंबर लेकर आते हैं तो आप किसी भी तरीके से आप ग्रुप डी में सिलेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आपको कम मिले या ज़्यादा मिले, इससे ये कोई मैटर नहीं करेगा, आपको एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ओबीसी के लिए 53 से 56, एससी के लिए 48 से 54, एसटी के लिए 44 से 48। ये सेफ स्कोर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। ये काफ़ी अहम है, क्योंकि ये कैटेगरी इस बार के एग्ज़ाम में नई है। हमने विभिन्न कई एग्ज़ाम्स में एनालिसिस के बाद उसके जो रिज़ल्ट आया उसके बाद ये देखा कि कितना कम इसमें कट ऑफ जा रही है, जबकि ये फॉर्म अप्लाई उस समय का है जब ईडब्ल्यूएस धारक काफ़ी कम थे, उनके पास सर्टिफिकेट कम था। हम आपको बता दें हमने आरटीआई लगाया था, उसका रिप्लाई भी आया है कि डीबी में जो सर्टिफिकेट लगेगा उसमें अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है कि उस समय जो करंट ईयर का आपका डीबी में सर्टिफिकेट लगेगा या उन बच्चों का उस समय का लगेगा जब आपने फॉर्म फिलअप करते समय यस का टिक जो है किया था कि आप ईडब्ल्यूएस धारक हैं। तो ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हो पाई हैं, जैसे कंफर्म होती है हम आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहेगी, 50 से 54। आप इतना एकदम श्योर समझ सकते हैं कि इन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा चांस है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम आप तक ग्रुप डी और एनटीपीसी की पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।